जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जीके जीएस एंड डेली रिवीजन वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। खास बात यह है कि वीडियो पर कोई ऐड नहीं आएगा, कोई प्रचार नहीं आएगा। बिना डिस्टर्ब किए हुए वीडियो आप लोग 1 घंटा देख सकते हैं। 1 घंटा या आधा घंटा 2 घंटा जो भी देखना है बढ़िया से देख सकते हैं। कोई ऐड कोई नहीं, इसलिए कि ऐड सारी बंद करवा दिया गया है, आपके कोई डिस्टर्ब ना हो परीक्षा के देखते हुए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न से। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था। 18 से 21 वर्ष कब किया गया? 21 से 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है, असम में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इंदौर है। खम्भालीदा बौद्ध गुफा गुजरात के राजकोट जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? खम्भालीदा बौद्ध गुफाएं गुजरात के राजकोट जिला में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। कनिष्क का संबंध किस राजवंश से है? कनिष्क का संबंध कुषाण राजवंश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ है? एक बार प्रश्न। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पुणे में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सालाबाई के संधि के अंतर्गत पेशवे ने अंग्रेज द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री को स्वीकार किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, सर्वाधिक सीट है। कहने का मतलब यह है लोकसभा और राज्यसभा का सबसे अधिक सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 6 तरह के स्वतंत्रता की आश्वासन देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग रासायनिक खाद में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ सिराजुद्दौला की हार हुई। तो पूछेगा अंग्रेज ने किसको हराया? तो सिराजुद्दौला को हराया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुख्य न्यायमूर्ति उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद पर शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन रंग होता है? तो लाल रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। चलिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विख्यात पुस्तक इंडिका को किसने लिखा था? विख्यात पुस्तक इंडिका को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा राज चोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा बिहार राज्य के रोहतास जिला सासाराम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली
सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कब किया था? तो 1917 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन आता है? तो लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आता है। संसद किस अनुच्छेद में है? संसद 79 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोहे की सतह को जंग को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है? तो लोहे के सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। अनुच्छेद 243 हिंदी को भारत के अधिकारी भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 243 को हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची के मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं सूची में क्या है? तो भारतीय भाषाओं की सूची है। कितनी भाषा है? पहले 14 थी, अब कितनी है? 22 है। 22 है। चलिए तो 15वीं कौन जोड़ेगा? सिंधी जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1963 में। चलिए 15वां हो गया। अब जो देखते हैं उसके बाद जोड़ा गया 21वां हो गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन कौन जोड़ा गया? तो 3 गो भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडोमास, मैथिली, संथाली, बोडो, संथाली 4 भाषा जोड़ा गया। हो गया टोटल 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोना का रासायनिक संकेत क्या है? यही औदम बोलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ होती है उत्पन्न? तो अस्थिमज्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी बुद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में होता है। तीसरी बुद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में होता है। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चरक ने चरक संहिता किताब लिखा था। चरक संहिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो कोचीन में है। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? कोचीन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, एक बार और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है। हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है। एक बार और पढ़ते हैं। संविधान के उपचार के अधिकारों की व्याख्या बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान को हृदय और आत्मा के रूप दी गई है। अनुच्छेद में पूछ दिया गया, अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 32 को बोला जाता है, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। एक ही तत्व अर्थ समान आणविक संख्या वाले तत्वों में अणु वजन में भिन्न होते हैं और आइसोटोप का, तो अणु भिन्न होते हैं तो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाते हैं। चलिए, लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय विक्षोभ का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय विक्षोभ का जनक किसे कहा जाता है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। यूएनडीपी संस्था जनसंख्या समस्या कार्य देखती है। यूएनडीपी संस्था क्या देखती है? तो जनसंख्या समस्या देखती है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक जहाज किसी नदी में सागर में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाती है। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का इकाई, वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वरुण ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं कि नहीं है? बल्ले नहीं पाए जाते हैं। वरुण ग्रह के चारों ओर बल्ले नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। आनुवंशिकता के क्रम में डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकी कहा। आनुवंशिकता के क्रम में डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकी कहा। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से औषधि प्राप्त होता है। सिनकोना वृक्ष से औषधि उपचार के लिए किया जा सकता है। मलेरिया के उपचार के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? तो सिनकोना। कपास तंतु किससे प्राप्त होता है? कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। समुद्री जल साधारण नमक का मूल स्रोत है। समुद्री जल साधारण नमक का मूल स्रोत है। NaCl जिसको बोलते हैं, साधारण नमक का स्रोत है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हीरा रासायनिक रूप से क्या है? धातु कार्बोनेट है। हीरा रासायनिक रूप से धातु कार्बोनेट है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है? नाइट्रोजन है, N2। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सेना का वेतन देने का प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? त्रिपिटक बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है। गांधी जी के स्व सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। गांधी जी के स्व सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज था।
खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य के औसत दूरी का औसत दूरी है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। मध्य रात्रि के सूर्य के घटना आर्कटिक एवं अंटार्कटिक के क्षेत्र में या नॉर्वे में देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी करेंगे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरा खत्म करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार का क्षेत्र जनसंख्या कितना है? 3,80,581 व्यक्ति। 3,80,581 व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न से देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुरुष की संख्या कितना है? तो 2,02,871। महिला का संख्या कितना है? 1,77,710। अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व की संख्या कितना है? तो 46 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग मीटर। अंडमान निकोबार का लिंगानुपात कितना है? तो 876 महिला प्रति 1,000 पुरुष। अंडमान निकोबार द्वीप का साक्षरता दर कितना है? 86.6%। 86.6%। पुरुष के साक्षरता कितना है? तो 90.3%। 90.3%। महिला की साक्षरता कितना है अंडमान निकोबार में? महिला कितनी साक्षर है? तो 82.4%। अंडमान निकोबार द्वीप में कितने जिलों की संख्या है? जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। चलिए अंडमान निकोबार द्वीप के स्थिति देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह महाद्वीपीय द्वीप है जो 6 एवं 14 उत्तरी अक्षांश और 92 और 94 पूर्वी देशांतर में स्थित है तथा भारतीय संघ के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी बसा हुआ है। यहाँ जनसंख्या वाले कुल 36 द्वीप है। अंडमान निकोबार में जनसंख्या वाले कितने द्वीप है? 36 है, जिसमें 24 अंडमान में है। कितने हैं अंडमान में? 24 है। और निकोबार में कितना है? 12 है। अंडमान निकोबार द्वीप में कितने कुल द्वीप है? तो 36 गो द्वीप है, लेकिन अंडमान में कितना है? 24 है। और निकोबार में कितना है? 12 गो है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजकीय पशु क्या है? केकड़ा भक्षी वानर। राजकीय पक्षी क्या है? मेगापोड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को मनाया जाता है। अंडमान निकोबार का लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 है। चलिए अंडमान निकोबार का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? A.K. घोष थे। A.K. घोष। चलिए प्रमुख भाषा बांग्ला, हिंदी, निकोबारी, तमिल, मलयालम, तेलुगु। मतलब अंडमान निकोबार में कौन कौन सा भाषा बोला जाता है? बांग्ला भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, निकोबारी भी बोला जाता है, तमिल भी बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार के प्रमुख मूल जनजाति कौन कौन? अंडमान निकोबार में कौन कौन जनजाति पाया जाता है? ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार में, जारवा है, सेंटिनल है, उजमानी है। ओंगे है, जारवा है, सेंटिनल है तथा उजमानी है। अंडमान निकोबार द्वीप की मूल जनजाति है। चलिए अंडमान निकोबार का त्यौहार देख लेते हैं कौन कौन मनता है। ओणम मनता है अंडमान निकोबार में, काली पूजन मनता है, पोंगल मनता है, ईद मनता है, क्रिसमस मनता है, संक्रांति मनता है। ओणम, काली पूजन, पोंगल, ईद, क्रिसमस तथा संक्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अंडमान निकोबार देखे पर्यटन केंद्र देखते हैं। सेलुलर जेल पूछेगा कहाँ है, अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय स्मारक है सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। चैथम सौमी है, पिकॉक दी है, रोस आइलैंड है, रोस आइलैंड बंडूर चिड़िया द्वीप है, और माउंट हैरियट है, मिडिल बटम द्वीप है, सैंडल पीक है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, चलिए। रॉस द्वीप है, नील द्वीप है, मैरीन अजायब घर। वन्य प्राणी विहार, बैरन द्वीप है, घड़ियाल है, नारकोंडम द्वीप, नॉर्थ रीफ द्वीप और साउथ सेंटिनल। डाउन रेंज केंद्र कार निकोबार द्वीप और क्षेत्र अंतरिक्ष विज्ञान प्रमुख शोध संस्थान है। प्रशासन असिस्टेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान में ही सेलुलर जेल थी। इसका निर्माण 1896 में आरंभ हुआ था। अंडमान में ही सेलुलर जेल थी, इसका निर्माण 1896 में आरंभ हुआ था, 1906 में समाप्त हुआ। आजीवन कारावास के साधारण कैदियों के अतिरिक्त भारत के क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा जाता था, तब इसे काला पानी कहा गया। चलिए अगला देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। इसके प्रशासन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया। चलिए अंडमान निकोबार द्वीप को कुछ संक्षिप्त विवरण हम लोग ने देख लिया। तब आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुवंशिकता के सिद्धांत जीनों के कार्य में विनियमन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। माना जाता है। कोशिका का लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका का लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80, 120 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। मीथेन गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन गैस या मार्स गैस कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में प्रमुख तत्व क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नायलॉन संश्लेषित तंतु कौन है, तो कृत्रिम सिल्क है। नायलॉन संश्लेषित तंतु कौन है, कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ है। शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीता रहस्य का लेखक कौन है, गीता रहस्य का लेखक कौन है,
बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा सामवेद में की गई। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का चर्चा किसमें किया गया है? सामवेद में किया गया है। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? कनाडा है। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? कनाडा है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्ताकार में चलता है। यह केपलर का नियम कहलाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र के दीर्घवृत्ताकार में चलता है। यह नियम किसका है? केपलर का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे मुख्यतः किसे प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट पूछेगा। हेमेटाइट किसका अर्थ है? तो लोहे का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर होता है। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर होता है। भारत में परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन है? तो सिख धर्म है। भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन है? सिख धर्म है। POET का पूर्ण रूप क्या है? पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। सिलिकॉन का किसका उदाहरण है? तो सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है। गुलुबियर ट्रेवल्स किसकी रचना है? तो जोनाथन स्विफ्ट का है। गुलुबियर ट्रेवल्स किसकी रचना है? जोनाथन स्विफ्ट का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का किया जाता है। कांच कैसा है? तो अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है? तो अतिशीतित द्रव है। एड्स में WBC कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एड्स की बीमारी में WBC कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाया जाता है। रासायनिक धातु जास्ता का संकेत क्या है? तो Zn है। NMDC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्यूपराइट किसका एस्कर? तांबा का है। क्यूपराइट किसका एस्कर? तांबा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में, DC में। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में। चलिए चावल को बार बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B6 जिसे पैराडॉक्सिन कहते हैं। चलिए महावीर को पावापुरी में निर्माण प्राप्त हुआ था। मृत्यु हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर पेरिस में स्थित है। भारत में मानसून जून से सितंबर महीने तक रहता है। भारत में मानसून कब तक रहता है? तो जून से सितंबर महीने तक रहता है। भारत में महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास है। पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या है? हार्ड ब्लैक। पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या है? हार्ड ब्लैक। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। आवर्त सारणी के पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म है और उसमें विभिन्न रंगों का बिखराव होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? संसद में शून्यकाल दोपहर के 12 बजे से शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण बेलगोला में गुप्तेश्वर की प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाई थी। स्वर्ण बेलगोला में गुप्तेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने बनवाया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में। सॉरी दिया भी 1875 में। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म को माना जाता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म को माना जाता है। सनातन धर्म को माना जाता है। माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था 13 मार्च 1940 को, जो कि चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी तथा डीसी का तात्पर्य है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गीता रहस्य का लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। बीजी तिलक जिसे बोलते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष है। वोट डालने का 18 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संश्लेषित तंतु नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ अपने केंद्र के दीर्घवृत्ताकार में केपलर के नियम कहलाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ में केंद्र में दीर्घवृत्ताकार में चलता है, उसके किसका नियम कहते हैं? केपलर का नियम कहता है। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड क्या है? विस्टा है। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड क्या है? विस्टा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक हो जो स्थिर वेग से ऊपर जा रहा है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में किसके पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी।
जब भारत की स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। शास्त्रीय संगीत किस वेद में है? तो सामवेद में है। शास्त्रीय संगीत सामवेद में है। मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपदा को लूटना। भारत की संपदा को लूटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का किस में चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। गंगे की प्रथम राजधानी कहाँ है? गंगो की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो कोलार है। 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। उस समय गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल्स कहाँ है? नेपानगर में है। नेपानगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम अभी करेंगे लक्षद्वीप को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? तो कवारती है। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कवारती है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर है। जनसंख्या कितना है? 64,463 लोग हैं लक्षद्वीप का। पुरुष कितना है? 33,123 पुरुष है और महिला कितना है? 31,350। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दशक वृद्धि कितना है? 2001 से 11 तक में 6.3% की वृद्धि हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 14,141 है। 14,141। शहरी जनसंख्या कितना है? 50,332। लक्षद्वीप के लिंगानुपात कितना है? 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पे। 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पे। लक्षद्वीप का साक्षरता दर 91.8%, जिसमें से पुरुष का है 55.6% और महिला का है 87.9%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोला जाता है। लक्षद्वीप में महल भाषा बोला जाता है। चलो वहाँ का शासकीय भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। लक्षद्वीप का शासकीय भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। लक्षद्वीप में एक जिला है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है लक्षद्वीप का? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप का न्यायालय। मानव बसाव वाले द्वीप कौन कौन है देख लेते हैं। अंड्रोट है, अमीनी है, अगाती है, बिटरा है, चिटलट है, कटमट है, कलपीनी है, कवारती है, किल्टन है, मिनकाय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द्वीप है जिसपे मानव बसे हैं। चलिए मुख्य फसलें देख लेते हैं यहाँ के। इस प्रदेश के मुख्य फसलें के उपजाऊ क्या है? लक्षद्वीप का नारियल है। द्वीपों की वनस्पति में केला और कैलोकेसिया, चोल, ब्रेड फ्रूट, जैकफ्रूट, जंगली बादाम शामिल है। उद्योग क्या है यहाँ का लक्षद्वीप का? तो मुख्य उद्योग है मछली पकड़ना। मुख्य उद्योग है मछली पकड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मछली पकड़ना मुख्य उद्योग है और नारियल जाट की कटाई उसके धागे का उत्पादन यहाँ से प्रमुख उद्योग धंधे हैं। चलिए पर्यटन स्थल देख लेते हैं। द्वीप समूह का मुख्य आकर्षक कवारती द्वीप है अर्थात समुद्र तल में है। मिनिकॉय द्वीप है, अगाती द्वीप है, बंगालम द्वीप है, कवारती द्वीप है। चलिए आगे देखते हैं। कवारती द्वीप पर प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में भी विकसित हो रहा है। लक्षद्वीप का त्यौहार देख लेते हैं।
ओणम है, विशु है, रमजान है, ईद है, मुहर्रम है, ईस्टर है, क्रिसमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप के प्रथम प्रशासक कौन है? यू आर पनिकर है। यू आर पनिकर। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 1 है। 1956 में इस द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1973 में लंका द्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप भी रखा गया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है? बिटरा। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है? बिटरा द्वीप है। कवारती तथा कलेपेनी तथा दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है। कवारती तथा कलेपनी में दस्तकारी प्रशिक्षण है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीनी कहलाता है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहलाता है। समुद्रपुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो लक्षद्वीप जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक और संघ के संस्थापक कौन थे? अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक और संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम क्लोन जानवर कौन है? डॉली है। प्रथम क्लोन जानवर कौन है? डॉली। डॉली क्या है? भेड़ है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन है? तो सेंट जॉर्ज किला है। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन है? तो सेंट जॉर्ज किला है। चलिए शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 BC में। चलिए भारत की संविधान सभा का बैठक का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। शिक्षा किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फलीदार पौधे में नाइट्रोजन स्थिर करने वाली बैक्टीरिया क्या कहता है? राइजोबियम कहलाता है। फलीदार पौधे में नाइट्रोजन स्थिर करने वाली बैक्टीरिया क्या कहलाता है? तो राइजोबियम कहलाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट खेल कोच या प्रशिक्षकों को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान शहीद भगत राजगुरु सुखदेव को जब फांसी दी गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कब दिया गया था फांसी? 23 मार्च 1931 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49वीं अक्षांश रेखा 49वीं पैरेलल लाइन किसको पृथक करता है? अमेरिका से कनाडा को जोड़ता है। चलिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और GST में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीट कोयला कैसा कोयला? पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। एक मार्क किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के जांच के लिए एक मार्क का उपयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। शांति सागर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है, चांद पर। हमारे संविधान में भाग 2 में नागरिकता है। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद कितना से है? 5 से 9 तक नागरिकता है। चलिए, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का नियम 1786 में, जो गोलघर पटना में 1786 में हुआ था। रेलवे के झांसी और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का भाग है। रेलवे का झांसी और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का भाग है। धुंध, स्मॉग, कोहरा और धुआं का संयोजन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, धुंध किसका मिलन होता है? तो कोहरा और धुआं का। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार 1940 में की थी। कब किया था? 1940 में। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य की पाकिस्तान की घोषणा पहली बार कब किया था? 1940 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 14 में क्या है? नागरिकों को विधि के समक्ष समता है। चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है? वेब ब्राउजर है। चलिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थली कौन है? तो राखीगढ़ी है, हिसार जिला हरियाणा में है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थली कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कि हिसार जिला हरियाणा में है। शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या है? 1674 से 80 है। शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या है? 1674 से 1680 है। इंग्लैंड के जॉर्ज जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस मुर जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए, यहाँ पर हम लोग आज का जीके जीएस क्विज का रिवीजन किए। वीडियो फुल देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई वीडियो डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, चाहे जॉब से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है।